हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तुमसे बट। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा सांस फूल रहा है एक्चुअली जब भी रिकॉर्डिंग करने चलो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। खैर बहरहाल दफान करो इन सब चीज़ों का। अब आप देखिए कि हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम है और हमारा लग्जूरियस सा ब्रेकफास्ट रेडी है। आज हम खा रहे हैं पोहा, बॉयल एग एंड सम टी। और ये आज सारी चीज़ें हिजू मेरे साथ शेयर करेगी क्योंकि एक अंडा तो मेरा है और एक हिजू का ही है। बाकी पोहा भी उसे थोड़ा-थोड़ा खिलाने की कोशिश करूँगी, अगर उसका टेस्ट बड बन जाए, तो बेहतर है। वैसे मैं थोड़ा-सा सही बनाती हूँ चटपटा, तो शायद वो ना खाए। अब ये उसकी मर्ज़ी है ना? अब आ जाते हैं किचन में। किचन में हम बना रहे हैं खाना, खाने में हम बना रहे हैं रस्से वाली आलू की सब्ज़ी। रेसिपी चाहिए हो तो बता देना, मैंने शूट तो कर रखी है। और रेसिपी से याद आया, कभी-कभार ना इतना माइंड में आप इतने श्योर होते हो क्योंकि आप 10,000 बार ऑलरेडी उसकी रेसिपी दे चुके हो। राजमा की रेसिपी मैं आप लोगों को कितनी बार दे चुकी हूँ, तो मुझे तो श्योर था कि अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को तो आता है बनाना। लेकिन फिर पता है क्या होता है कि कुछ-कुछ नए लोग आए हुए होते हैं ना, वो जब देखते हैं और वो जब इतनी तारीफ़ें सुनते हैं या व्हाटएवर जो भी उनको कुछ पसंद आ जाता होगा, तो फिर पता है वो माँगते हैं। तो फिर भई अब के लिए तो माज़रत है कि अभी तो मैंने शूट नहीं की, लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो ज़रूर। अगर नहीं पता है अब आप लोग को चाहिए ही चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो ज़रूर शूट करूँगी। और उसके अलावा बहुत कान पकड़ के सॉरी है, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और ये तो मतलब कहते हैं ना कि मुझे बहुत ज़्यादा लानत है मुझ पे कि उन्होंने मुझसे बोला था कि बुलबुल तुम ना मुझे चने की दाल की खिचड़ी की रेसिपी बताओ, जो तुमने दिल्ली में बनाई थी। डियर मैं क्या बताऊँ आपको, ये आयरा है ना, बिल्कुल नहीं खाती वो, बिल्कुल भी। और अब ये लोग ना स्कूल वग़ैरह जाते हैं, तो मेरा ये रहता है कि अब स्कूल से आएँ तो पेट भर खाना खाएँ। अब मैं वो बना भी लूँगी ना, तो उसको खाना नहीं है, उसको नाटक ही करने हैं। बट मैं स्टिल फिर भी आपके लिए एक ना एक दिन ज़रूर बनाऊँगी, मतलब बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ, मैं बनाऊँगी। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द बनाने की। जिस भी दिन ऐसा होगा ना कि आयरा का कुछ और मैं अरेंजमेंट करूँगी, तब मैं ज़रूर बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और सबसे मेन चीज़, वो एक नॉर्मल सब्सक्राइबर नहीं है, वो प्रेग्नेंट है। और प्रेगनेंसी में मतलब कितनी क्रेविंग होती है, उन्होंने मुझे ये बोला था। जब से मैंने सुना है ना, मेरे दिमाग में वही चल रहा है। तो मैं बस कोई अच्छा-सा मौका ढूँढ रही हूँ कि मुझे मिले और मैं जल्द से जल्द बनाऊँ। जो वक़्त जा रहा है उसके लिए बस बहुत-बहुत सॉरी। लेकिन मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगी वो रेसिपी। तो प्रेगनेंसी का तो हमारी मम्मी का भी बड़ा रहता था भाई। आप लोग पता है हँसेंगे शायद मेरी इस बात पे। जब हम लोग छोटे थे ना, मतलब इतना कि समझ में आता था, होश तो सँभाल लिया था। हम ये देखते थे कि हमारी गली की जो डॉगी होती है ना, डॉगी मतलब बिच जो होती है, उनके जब बेबीज़ होते थे ना, तो हमारी मम्मी ना उनको हलवा बना-बना के मतलब देती थी, खिलाती थी। तो ऐसी थी हमारी मम्मी। और मतलब हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह तौबा। तो ये मतलब वो उस टाइम पे ये सब चीज़ें किया करती थी ऐसे। और उसके अलावा आप मम्मी के बारे में जब भी बात करने चलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अल्फ़ाज़ कम पड़ जाएँगे। और काफ़ी लोग मुझे ना पसंद करते हैं। और अब हाँ, पसंद से याद आया, किसी ने मुझे एक कमेंट किया, सलमान मोहम्मद सलमान की आईडी से आया, मैं कमेंट लगा दूँगी, आप लोग पढ़ लेना। तो उन्होंने यही लिखा था कि मैं ना, आप बिलीव करोगे कि मैं आपके पुराने-पुराने व्लॉग्स देख रही हूँ, आपकी बात सुनने के लिए। मुझे मतलब बहुत पसंद है और आप कितनी झल्ली-सी हो ना। खुद ऐसे पता नहीं क्या सैड होती हो और दूसरों को हँसाती हो, कुछ ऐसे करके। तो मैंने तो लिटरली उन्हें कमेंट किया, अब पगली रुलाओगी क्या? कई बार ऐसा होता है ना कि आप कर रहे होते हो, थक जाते हो, कर रहे होते हो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं बैक ऑफ द माइंड या लाइफ में। तो लेकिन जब कोई ऐसे दिल के तार जब छेड़ता है ना, तो ऐसा लगता है बस कंधा ही मिल जाए उसपे और बस उसके कंधे पे घूम रहूँ। तो कुछ ऐसे करके। ख़ैर बहरहाल मैं मुद्दे पे आते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं मतलब अपनी मम्मी के आगे चूहा हूँ। चूहा मतलब बहुत छोटा वर्ड है। वो एक हस्ती जो कहते हैं ना उन्हें, वो थी, वो है। मैं पता नहीं क्यों थी बोल रही हूँ, सॉरी। थी मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन थी का वो रिगार्डिंग ये है कि वो ये सब चीज़ें ऐसे करती थी, हमने देखा है उन्हें। तो ख़ैर अब भी आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी भी उनका माइंड बिल्कुल बच्चों की तरह है, चाइल्डिश है, सब कुछ है, लेकिन अब भी माशाअल्लाह हमारे घर पे लेने वाले आते हैं ना, तो खाली हाथ नहीं जाते। और मम्मी के सब बंधे हुए हैं। और बल्कि अब तो पता है लोगों ने इतना ज़्यादा वो किया हुआ है, सबको पता है थोड़ा-सा बच्चों वाला दिमाग है ये वो, तो मतलब कोई कितना भी आ रहा है, लेके जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, तो ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं। ख़ैर बहरहाल वो सबका अपना-अपना नसीब होता है, लेकिन हाँ, मैं आपको उनकी एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ।
जब ना उस टाइम पे जैसे पानी का दिल्ली में आप लोगों को पता है एमसीडी का पानी होता है, तो कई बार ऐसा होता था कि पानी नहीं है, मतलब 2-2 दिन पानी नहीं आया, तो लोग ना परेशान होते थे। तो हमारी मम्मी ने पता है हमारे पीछे वाली गली में ना गली में एक बर्मा था। बर्मा आप लोग समझते हैं बर्मा क्या होता है? जो हैंड पंप, जो सनी देओल ने उखाड़ा था गदर मूवी में, तो वो था। तो सारे किराएदार वगैरह आके बताते थे कि ना, और हमारे पास पानी था, हमारे पास माशाल्लाह शुरू से समरसीवर लगा हुआ था, तो हमें पानी की ऐसी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती थी। तो किराएदार हमारे जो भी थे वो आ के बताते थे। तो किराएदार हमारे आके बताते थे कि पीछे गली में जो लेडी है ना जिसका वो बर्मा है, वो बर्मे में से ना कील निकाल लेती है। बर्मे मैं एक पिक्चर लगा दूँगी बर्मा किस तरह का हैंडपंप किस तरह का होता है और उसमें कील कैसी होती है, तो वो निकाल लो ना तो फिर वो पानी नहीं निकालता था ज़मीन में से। तो ऐसा करके तो मम्मी को बताते थे, तो बस वही मम्मी के दिमाग में सनक चढ़ी। मम्मी ने मतलब अपने पैसों से एक बर्मा लगाया, मतलब किसी से गली में कोई चंदा नहीं, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं माँगा, अपनी तरफ से मम्मी ने एक बर्मा लगाया और पूरी गली उसमें से पानी भरती थी और सब यही बोलते थे कि भाई शाबाश है कि आज के टाइम पे एक ऐसी भी कोई लेडी जो सबके बारे में सोच रही है और जिसे खुद को ज़रूरत नहीं है पानी की, लेकिन उसने मतलब सबके लिए इतना अच्छा सोचा। तो ऐसी हैं हमारी मम्मी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हम उनके आगे हम कहाँ, हम अपने ही बच्चों के लिए शायद उतना अच्छा नहीं, मैं हमेशा आपकी चीज़ों से भी यही बोलती हूँ कि भाई जितनी अच्छी ज़िंदगी हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है ना, हम अपने बच्चों को उतनी अच्छी नहीं दे पा रहे हैं। अभी बल्कि उस दिन हम वाटर पार्क भी जा रहे थे, तो आयरा वो पूछ रही थी, मम्मा आपने वाटर पार्क देखा है? अब मैंने मुस्कुरा के बोला, बेटा तुमने तो शायद अभी एक ही बार देखा है और तुम्हारी मम्मा तो इतनी बार जा चुकी है, इतनी बार। और हमारे तो घर के पास है, आप लोगों ने देखा ही था, हम लोग रिक्शे में गए थे। हम लोग, मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग गुड़गाँव जाते थे उस टाइम पे जब हमारा बचपन था, सोचो। और गुड़गाँव कितना दूर है दिल्ली से, तो मतलब 2 घंटे तो लगते हैं जाने में। तो हम ऐसे जाया करते थे और मम्मी घुमा कर लाती थी। तो पहले ये अप्पू घर होता था और वहाँ पर भी वाटर पार्क था। पहले अप्पू घर में वाटर पार्क नहीं था, लेकिन ये जब वाव बना था इसका वाटर पार्क था। इसमें कितनी बार जा चुके, गुड़गाँव वाले में कितनी बार जा चुके। तो मम्मी ने हमें इतना घुमाया कि शायद हम इतना अच्छा घुमाया, इतना अच्छा पहनाया उस टाइम पे भी, जब ज़्यादा मतलब इतनी लेविश सबकी लाइफ़ नहीं होती थी, सब मिडल क्लास लोग होते थे, शायद लोअर मिडल क्लास लोग होते थे। हम लोग के बर्थडेज़ मनते थे, बर्थडेज़ में हमारे ढोल बजते थे और ऐसा नहीं कि एक बेटा था मम्मी का कि सिर्फ़ भैया का बर्थडे मनता था, हम सबके बर्थडे मनते थे, ठीक है? उसके अलावा शोरूम में ऐसे कपड़े आना उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। हम सबके कपड़े, जैसे आज माशाल्लाह मेरे बच्चों के भी आते हैं, तो अब आजकल तो पता है हर बंदा स्टैंडर्ड है, हर कोई अर्न कर रहा है, हर किसी के पास पैसा है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था। उस टाइम पे कोई बहुत रईस होते थे ना, तो वो लोग ऐसे करते थे। शायद कुछ लोग मेरी बातों से समझ रहे हो। तो उस टाइम पे भी हम शोरूम के कपड़े पहनते थे, बल्कि हमारे कपड़ों पे मैं अब इस चीज़ को नहीं कहना चाहती, अब क्या पता वो लोग वीडियो देख रहे हो। तो मतलब आप समझ सकते हो कि लोग ले के जाते थे कि इतने अच्छे हमारे कपड़े होते थे और मैं बहुत गुस्सा होती थी इस बात पे। मैं मम्मी को हमेशा बोलती थी, "आप हमारे कपड़े किसी को मत दिया करो।" ये हिस्सा है ना, ये बिल्कुल मेरी पार्ट 2 है। ये अपने पापा को जैसे भड़काती रहती है ना कि पापा आप आयज़ा से बात मत किया करो, ऐसे ही मैं अपनी मम्मी को भड़काती रहती थी और अपने पापा से शिकायत तो करती थी, "ये हमारे कपड़े उसको दे देती है, उसको दे देती है, हमारे इतने अच्छे-अच्छे नए-नए कपड़े।" तो ऐसी हैं हमारी मम्मी। तो मम्मी जैसा तो ख़ैर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और आज ना मैंने ये पहना है, ये कुर्ता। तो बल्कि अनु कहती पता है क्या कह रही थी? वो कह रही थी कहीं गई थी क्या? मैंने कहा नहीं, अब तो पुराना हो गया, मैंने घर में निकाल लिया। ये जो कपड़े हैं इन पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था गाइज़। ये जब हम लोग कहाँ गए थे? औली और मसूरी, लास्ट जो हमारा ट्रिप था, वहाँ मैंने पहने थे ये 2 कुर्ते। तो आप लोगों को सबको बहुत पसंद आए थे, स्पेशली ब्लू और व्हाइट। और आप लोग सब मुझसे पूछे थे कहाँ से लिए? भैया मैं कोई इतनी बड़ी वो तो हूँ नहीं कि किसी डिज़ाइनर के कपड़े लूँगी। वो बात अलग है कि डिज़ाइनर ही मेरी बहन है। तो आपको पता है शोभा बाजी ने ही दिए थे ये दोनों कुर्ते, उन्होंने खुद नहीं डिज़ाइन करे थे, तो उन्होंने ही दिए थे। वो गिफ्ट था मेरा, ठीक है? अभी हो गई है मगरिब की नमाज़, वो कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा-सा ना ये जान-जान के किस-किस को खुशी होती है मुझे कमेंट करके बताना कि सर्दियाँ आने वाली हैं। क्योंकि टाइम थोड़ा-सा कहाँ हुआ है? पहले, है ना? पहले होता है तो सर्दियाँ आने की निशानी होती है, बाद में होता है तो गर्मियाँ आने की निशानी होती है। मुझे गर्मियाँ तो पसंद है, ऐसा नहीं है। गर्मियों में सर्दियों में मैं मिस करती हूँ गर्मियों का ये धुलाइयाँ करना, ये पानी के सारे काम जो मैं जल मछली बनी रहती हूँ और गर्मियों में मिस करती हूँ सर्दियाँ।
अच्छा वैसे लेडीज़ के लिए तो क्या होता है ना कि सर्दियों में भी कोई ऐसा बहुत सच आराम नहीं होता, उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं, बट ठीक है ये एक लाइफ है और शायद यही हमारा मतलब टाइम पास है और यही हमें करना चाहिए। और शायद अगर हम ये ना करें, जैसे कई बार ऐसा होता है, वैसे ऐसा हुआ तो नहीं जैसे बीमार पड़ जाओ तो बिस्तर पे लग जाओ, ऐसे तो खैर कभी हुआ नहीं, अल्लाह पाक कभी करे भी ना, मैं फिर भी करती रहती हूँ क्योंकि ये सब बच्चों की माँओं को करना होता है। हाँ, मेरे सर को दर्द को लेके आप लोग सब बहुत चिंता में थे, तो मैं दवा तो ले आई हूँ, लेकिन अभी भी वो दवा का असर रहता है तो ठीक रहता है, वरना ये सुन्न एक पूरी नस ऐसा लगता है सुन्न सी हो गई है। और मुझे देख देख के किसी और के भी हो रहा है, किसकी हो रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। जी छोटा बेबी, आज फाइनली गाइस इसे कपड़े मिल गए पहली बार तो बेचारी को कपड़े नहीं मिलते। कहाँ हो गए बेबी? बेबी सर में तो छोटा बेबी की सर में दर्द हो रहा है। छोटा बेबी ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया, कंपटीशन नहीं है वो है, क्या है? 15 अगस्त का डांस। हाँ 15 अगस्त का डांस है। गाइस मैंने वो क्या बोलते हैं रक्षाबंधन के लिए ले लिया? अच्छा जी। और शिफा आपने लिया है किसी पे? अभी हमारे स्कूल में कुछ आया ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कुछ आए अब वैसे क्यों, अभी तो आपका आपका तो गया है, सबसे पहले तो आपने लिया था, अभी जो प्रोग्राम किया है। अब 15 अगस्त का आएगा ना जब उसमें लूंगी। ठीक है ले लेना, ठीक है। तो ये सब बच्चे किसी ना किसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी मैडम ने एक ड्रेस भेजी है, अब वो ड्रेस का पंगा, ड्रेस ढूंढने जाना पड़ेगा, देख कर आएंगे। चलो आज तो नहीं, कल जाऊंगी मैंने सोचा है ऐसे, क्योंकि आज डेट कितनी है? आज 8। हाँ तो वो शायद 15 को होगा। चलो अभी हमारे पास टाइम है तो मैं कल ही जाऊँगी। चलो गाइस इन बच्चों को लग रही है बहुत ज़ोरों से गर्मी, तो हम चला देते हैं डिशूम। बस हैप्पी हैप्पी भाई हैप्पी। आ रहा ऐसी संदिग्ध क्यों बैठी है, जैसे पता नहीं क्या हुआ कोई क्राइम हुआ है चलो भैया, हाँ बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, इनके सर दबाएं हैं क्या? मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं? हाँ मेरा दूसरा पारा लग हाँ गाइस ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, आयरा का सयाकुलू का दूसरा पारा लग गया है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ना। मेरे सर दबा। हाँ बहुत, हाँ माशाल्लाह तो मैं बोलूँगी मेरी बच्ची ने पारा कंप्लीट किया है तो क्या मैं माशाल्लाह नहीं बोलूँगी? क्यों 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 नहीं बोलूँगी मैं माशाल्लाह, क्यों नहीं बोलूँगी? पता मम्मा मैं किसमें आ गई? हाँ किसमें? मैं अलिपेशु। अब आप रोज़ जाओगे, आज से ना मैंने इसे भी भेजना शुरू करा है, तो अब देखते हैं ये कहाँ तक। अच्छा टाइमिंग नहीं बैठ पा रहा था ना, तुम लोगों का जो टाइमिंग था उस टाइम पे ये आ नहीं पाती थी, तो अब थोड़ा उन्होंने टाइम लेट किया है ना, तो मैं इसे भी भेजूंगी। तुम लोगों के साथ पढ़ लेगी तो पढ़ लेगी, फिर रह जाएगी। संडे को 1 बजे जाएगा। संडे को 1 बजे, वैसे 3 बजे है, ठीक है। चलो क्यों आ गई हो? क्या हुआ आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ पर वॉक करने आई हूँ। वॉक तो खैर मैं बाद में करूँगी, पहले तो इनके अब्बा ने मुझे भगा दिया, मुझे करनी थी रिकॉर्डिंग। एक्चुअली जब वो घर में जल्दी आ जाते हैं ना तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे शाम का ही टाइम है रिकॉर्डिंग करने का, तो वो फिर इन लोगों के खाने पीने में लग जाओ तो रिकॉर्डिंग रह जाती है। तो अब मैं टाइम दिखाती हूँ कितना हो रहा है, रुको। तो टाइम ये हो रहा है 9:10 हो रहे हैं, हालांकि 9 बजे का टाइम, हालांकि 9 बजे का टाइम मेरा उसका होता है, वॉक का होता है, मतलब नाइट वॉक जो मैं करती हूँ। लेकिन अभी मैंने रिकॉर्डिंग खत्म करी है और ये मेरे साथ आ गई हैं। और आप यहाँ क्यों आई हो? मम्मी मैं आपके साथ वॉक करने आई हूँ। वॉक करने आई हो? नहीं, मुझे आपके अपने साथ किसी को वॉक नहीं कराने। गाइस यहाँ पर ना लाइटिंग बहुत अच्छी है, आपको पता है ये वाली लाइट भी जलती है। इन फ्यूचर जैसे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करूँगी ना, यहाँ खड़े होके ला 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 अभी मैंने जला नहीं रखी, अभी तो ये वाली जली हुई है, अभी तो ये वाली जली हुई है, ये भी जलती है, बहुत अच्छी लाइट आती है। बल्कि यहाँ पर स्पेस भी अच्छा है, अगर जैसे कि अभी गिरने से बचे। और वैसे भी रात में ना मतलब यहाँ पर सही लगता है, आप चाहें तो अच्छी सी वीडियो बना के डाल सकते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। गाइस मैं थोड़ी पतली लग रही हूँ ना, मेरा चेहरा कितना सिमटा सिमटा सा लग रहा है, आप बताओ। अच्छा मुझे ही लग रहा है या आप लोगों को भी लग रहा है? मुझे कमेंट करके बताना। आपको अपना फिगर दिखाऊं सामने से, जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी दिखाती हूँ। पापा की शॉप का पूरा फ़ायदा उठाते सकते हैं हमें। आज हमने इस तरह का ये कुर्ता पहना हुआ है। अनु कह रही है आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं नहीं जा रही, मैंने ये घर में निकाली। शायद ये डायलॉग मैंने आपको पहले भी मारा है। काफ़ी लूज़ लूज़ सा है, इसमें हर चीज़ अच्छी है, बस मुझे पता है क्या दिक्कत लगती है इसमें, बताओ अभी दिखाते हैं। हाँ तो ये स्लीव्स ये जो स्लीव होती है ना अम्ब्रेला, ये देखने में तो बड़ी कूल और अच्छी लगती है, बट बर्तन धो तो आती हैं, ये देखो
बर्तन धो तो ये दिक्कत, कपड़े धो तो ये दिक्कत, रोटियां बनाओ तो ये दिक्कत, मतलब ये हर चीज़ में दिक्कत देती है। तो मैं तो दुनिया के सबसे दुनिया गाना गाया जा रहा है। सबसे दुनिया के सबसे दुनिया सारी दुनिया कौन सा गाना है? इधर देख के गा लो, इधर देख के गा। दुनिया ये दुनिया पित्तल दी, बेबी डॉल में सोने दी। तो गाइस अब टाइम वेस्ट ना करते हुए पंखा चलाते हैं। एक्चुअली मैं नीचे आजकल इसलिए नहीं जाती, एक तो बारिश में मतलब इतना ज़्यादा मुझे अजीब सा लगता है, यूँ हर जगह ना गंदगी तो उससे बहुत ज़्यादा वो लगता है। और दूसरी चीज़ ऐसा उमस वाला मौसम है ना, तो उसमें ये पंखे वंखे चला लो तो सही लगता है। अभी मैंने नहीं चलाए हुए, चुप हो जाओ। तो अभी मैंने नहीं चलाया हुआ, अब मैं ये पंखा चला लेती हूँ। बोला क्या बोला, क्या बोला जरा तो बताना, क्या बोल रही थी? अच्छा मैं जाऊँ? ओहो, ये देखा है, ये देखा है, ये देखा है। मेरा माइक छोड़ दे भाई, वो मेरी रोजी रोटी है, तेरी वो दुनिया, तेरा सब कुछ। छोड़ छोड़ो, टूट जाएगा, टूट जाएगा, छोड़ो, तो इसे रहने दो। ओहो हो, हाँ तुम अपना करती रहो जो तुम कर रही हो। नहीं, कैंची से हो जाएगी, कैंची से संभाल के रख देते हैं। ये पता आती है ना पापा की बहुत सारी चीज़ें छेड़ती है, तो इनके दादू ही बर्दाश्त कर सकते हैं, भैया हमारे बस की बात तो है नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, हम तो अपनी चीज़ें संभाल के रखेंगे। चलिए गाइस वॉक कर लेते हैं, फिर मुलाकात होगी बाद में। तो बस जी वॉक करके आ गए थे। अब मेडिसिन का टाइम था तो मैं वही ले रही थी, और मम्मी की बात कंप्लीट करते हुए बस एक शब्द कहना चाहती हूँ, किसी किसी का तो वक्त होता है। मेरी मम्मी का ज़माना हुआ करता था, और ज़माना उनका दीवाना था, खूबसूरती पे नहीं, उनके अच्छे कामों के ऊपर, उनकी नेक नियति के ऊपर, उनका इतना बड़ा दिल होने के ऊपर, वो सबका दिल रखती थी। वो इतनी, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे गाइस। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरी माँ मेरी दुनिया है, मेरी माँ मेरी जन्नत है, मेरी माँ सब कुछ है। और मैंने ऐसा इंसान आज तक भी, मतलब ये लगा लो मेरी एज कितनी है, आज तक भी नहीं देखा। पता नहीं इन फ्यूचर कभी देखूंगी या नहीं, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा।